सेशन हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द टुडे सेशन, कल जो हमारा सेशन हुआ था उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो कल हमने सेशन का स्टार्ट किया था सर। के सेशन के स्टार्ट में मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था। अगेन माई सेल्फ शंकर सर। तो मेरा प्रोफेशनल वर्क टोटल 7+ ईयर का है और लास्ट 5 ईयर से मैं ऑनलाइन की टीचिंग में, मतलब स्टूडेंट को ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे एडवांस एक्सेल सिखाता हूँ। तो हमने सेशन को स्टार्ट किया था। सेशन में हमारे कोर्स ऑफ द कंटेंट क्या रहेंगे, जो हमने कल 2 डैशबोर्ड देखे थे, वो डैशबोर्ड को फॉर्म करने के लिए जो कोर्स कंटेंट लगेगा उसको हमने हमारे सेशन में कवर किया। तो आज के सेशन में बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल सेशन, मतलब जो हमारा इंट्रोडक्शन टू द एक्सेल का सेशन था, उसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा रिगार्डिंग दी जॉब करियर अपॉर्चुनिटी थ्रू दी एडवांस एक्सेल। देखिए, एडवांस एक्सेल जो है ना, ये मार्केट में, करंट मार्केट में मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। इस प्योरली, अगर आप कोई ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन हुआ मतलब आपको एक डिग्री मिली, बट डिग्री के साथ अगर आपके पास कोई स्किल अवेलेबल है, जैसे वन ऑफ द स्किल इज एडवांस एक्सेल। अगर आपको आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ अगर आप एडवांस एक्सेल की स्किल को ऐड ऑन करते हैं, तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है जो प्योरली एक्सेल बेस्ड है। कोई बता सकता है एक्सेल बेस्ड जॉब प्रोफाइल अगर आपको पता है? एनीवन? एक्सेल बेस्ड जॉब प्रोफाइल्स? नो वन? ओके, देखिए, हाँ राइट, किसी ने अभी लिखा एमआईएस। मतलब जैसे होता है ना कि आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप इंजीनियर बनते हैं, तो सिमिलर अगर आपको एक्सेल आता है, मतलब यू आर क्वालिफाइड फॉर द एमआईएस पोस्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा एनालिस्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और भी बहुत सारे हैं जिसका टर्मिनोलॉजी या नेम चेंज हो सकता है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये सारे ये जॉब प्रोफाइल्स है ना, ये सब जॉब प्रोफाइल्स आपके रिलेटेड टू द एडवांस एक्सेल है, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस आपका एडवांस एक्सेल का अगर स्किल है, जैसे किसी ने अभी लिखा अकाउंटेंट, प्योरली बिकॉज अगर आपके पास ग्रेजुएशन है इन द कॉमर्स और अगर अगर आपके पास एडवांस एक्सेल का स्किल अवेलेबल है, तो यू आर डेफिनेटली क्वालिफाइड फॉर द अकाउंटेंट पोस्ट। क्लियर टू ऑल? तो अगर आप प्योरली, बिकॉज आप जो है अभी, आप तो मतलब डेटा साइंस के फील्ड में आ चुके हैं, आपने एंट्री कर ली है, आपको बहुत और बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं, बहुत सारी जर्नी आपको कवर अप करनी है। बट अगर आप इनिशियल जर्नी, मतलब अगर आप एक्सेल भी अच्छे से सीख जाएंगे, उसके ऊपर अगर आप कमांड लेंगे, तो भी आप मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे जॉब ऑफर के साथ, पैकेज के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप एंट्री लेवल ही देखें तो आपको कम से कम 4 से 5 लाख का पैकेज बेस्ड ऑन दी एडवांस सेक्शन आपको यहाँ पे मिल सकता है एट दी एंट्री लेवल। और जब आप एक बार एंट्री कर लेंगे तो आपका पैकेज और भी बढ़ता जाएगा। जैसे मैं, मुझे एक प्रोफाइल पता है जिसको पीएमओ कहा जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, पीएमओ। पीएमओ ये जो प्रोफाइल है, ये प्योरली एक्सपीरियंस प्रोफाइल है। मतलब अगर आपको एमआईएस का मिनिमम 6 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ही आप पीएमओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द पीएमओ पोस्ट। और पीएमओ पोस्ट में आपका एक्सेल का स्किल इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें एक्सेल भी पूछा जाता है और पावर बीआई के कुछ पार्ट भी उसमें पूछे जाते हैं। अगर उस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो आपको 8 to 10 लाख का पैकेज यहाँ पे मिल सकता है। तो एक्सेल को, इसके माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्लीज एंड प्लीज, जो सेशन होगा जिसमें जो सिखाया जाएगा उसकी प्लीज एंड प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। आपको बाद में रिग्रेट ना हो, ये हमें सिखाया गया था बट हमने किया नहीं, उस टाइम पे करना चाहिए था, ये रिग्रेट आपको ना हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्लियर टू ऑल? एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दी जॉब प्रोफाइल, या इसके रिगार्डिंग किसी को कोई एक दो क्वेश्चन ऐड ऑन करना तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे विच इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द एक्सेल। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। ये सेशन जो है ना, मैंने कल भी कहा था, आज भी कर रहा हूँ, इट्स अ लाइव सेशन, इट्स अ इंटरएक्टिव सेशन। आपके साइड से रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझे आंसर करने चाहिए। आपको कोई डाउट हो तो आपको इमीडिएटली पूछना है। थर्ड इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है, 1.5 आवर लेना है, 20 सेशन लेने हैं, ये मन से निकाल लीजिए। आपको सेशन समझना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, और उस अंडरस्टैंडिंग से आपको कुछ लर्निंग मिलनी चाहिए। दिस इज द पर्पस। टाइम बाउंड चीज यहाँ पे नहीं है। क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, ठीक है, ओके। चलो,
एनीवन प्लीज रीड। ठीक है, विशाल प्लीज रीड कीजिए। yes. Excel is an application developed by the Microsoft that is used to record, analyze, and visualize the data. Excel, a spreadsheet application, was developed by the Microsoft in 1985. कंपनी का एक प्रोडक्ट है, किसके लिए डेवलप किया गया, बेसिक पर्पज क्या था? बेसिक पर्पज बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सेल इज टू रिकॉर्ड डेटा, टू एनालाइज डेटा एंड टू विजुअलाइज डेटा। मतलब एक्सेल को डेवलप इसलिए किया गया था कि आपको अगर किसी डेटा को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया। डेटा को रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड किए हुए डेटा से कुछ एनालिसिस परफॉर्म कीजिए और एनालिसिस किए हुए डेटा को विजुअलाइज कीजिए। ये तीन बेसिक पर्पज के लिए एक्सेल को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट, एक्सेल अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन? एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन? एनीवन? ओके, देखिए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर टेबल वाले डेटा को हैंडल करता है उस वाले डेटा सेट को स्प्रेडशीट डेटा कहा जाता है। जहां पे डेटा टेबल के फॉर्मेट में होता है, कॉलम के फॉर्मेट में, रो के फॉर्मेट में होता है, उस वाले डेटा सेट को स्प्रेडशीट डेटा सेट कहा जाता है। और एक्सेल जो है वो टेबल डेटा को ही हैंडल कर सकता है या उसके ऊपर ही हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सेल जो स्प्रेडशीट को ही हैंडल कर सकता है तो एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहा गया है। was developed by Microsoft in 1985। तो एक्सेल को डेवलप किया गया है इन 1985 को, इसको डेवलप किया गया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री में हम जाएंगे। स्क्रीन सबको विजिबल है? मैं सबको ऑडिबल हूँ? यस सर। Yes. तो यहाँ पे एक्सेल के जो डेवलपमेंट्स है इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समराइज किया है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक्सेल इज डेवलप्ड इन 1985 बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो 1985 से हम स्टार्ट करेंगे। एनीवन प्लीज रीड कीजिए 1985 का। देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम हमारे पास है, तो इस लिमिटेड टाइम को हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्लीज एक्सेल डेवलप कीजिए, रीड कीजिए। एक्सेल डेवलपमेंट। सर आई एम ऑडिबल? हाँ ऑडिबल, बोलिए मैम, ऑडिबल। Excel development 1973, VC Kelsey released first electronic spreadsheet. 1983, Lotus 1, 2, 3 introduced, become a very popular for business use. 1985, first version of Excel launched for Macintosh and introduced to graphical interference and mouse support. 1987, Excel released for Windows, start gaining popularity over competitors. 1990, देखिए अभी हमने क्या कहा कि एक्सेल को डेवलप किया गया था 1985। बिकॉज क्या होता है, कोई भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना तो कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेज बाय स्टेज या पॉइंट बाय पॉइंट उसको डेवलप किया जाता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको फुलफिल किया जाएगा। तो 1973 को फर्स्ट इनिशियल फाउंडेशन स्टार्ट किया गया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसको यहाँ पे वीसी कैल्क बोल के बोला गया है, रिलीज किया गया था। उसके बाद मतलब जब उसमें डेवलपमेंट करते करते 1985 को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि एक्सेल जो है वो लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसमें क्या था, जो इनिशियल दो वर्जन डेवलप किए गए थे उसमें बस कैलकुलेशन का पार्ट था। बट जब 1985 में जब ऑफिशियली फर्स्ट एक प्रोटोटाइप बोल सकते हैं या फर्स्ट प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ उसमें ग्राफिकल इंटरफेस और माउस सपोर्ट उसमें ऐड किया गया था। उसके बाद वाले जो रिलीजेस है वो यहाँ पे ऐड किए थे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप सबके पास एक्सेल इंस्टॉल है? Yes, sir. सबके पास है? ओके, तो अभी आप सब लोग अगर आप लैपटॉप पे है तो एक्सेल ओपन कीजिए, वहां पे एक फंक्शन डालिए इक्वल टू एक्स लुकअप, इक्वल टू एक्स लुकअप, एक्स एल डबल ओ की यूपी, एक्स लुकअप। कौन कौन ट्राई कर रहा है? हाँ सर, ट्राई कर रहा हूँ। कितने लोगों ने ट्राई किया? अब आप डाल रहे हैं इक्वल टू एक्स लुकअप। ये सर वो लिखा है उसके बाद। हाँ, तो फंक्शन आ रहा है वहां पे। हाँ सर। हाँ, अगर आपके पास वो फंक्शन है मतलब आपके पास ऑफिस 365 का वर्जन अवेलेबल है जो यहाँ पे। अगर किसी के पास एक्स लुकअप फंक्शन नहीं आ रहा है तो उसका मीनिंग है कि आपके पास वो पर्टिकुलर वर्जन अवेलेबल नहीं। तो ये आपको
जो यहाँ पे हिस्ट्री शो की गई है, ये हिस्ट्री में हमें नहीं जाना है, हमें प्रेजेंट में जाना है। तो हिस्ट्री मैंने बस इसलिए दी है कि एक्सेल में स्टेप बाय स्टेप कुछ इंप्रूवमेंट किए गए, इंप्रूवमेंट करते हुए जो बैकलॉग्स थे उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके कुछ एड ऑन यहाँ पे किया गया है, ये दिखाने के लिए मैंने आपको हिस्ट्री यहाँ पे दिया है। तो जस्ट एक शॉर्टली इसको रीड कीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1985। सर करूं? हाँ कीजिए। 1985 first version of Excel launched for Macintosh introduced graphical interference mouse support. 1987 Excel released for Windows start gaining popularity over competitors. 1990 major feature growth, formulas function improved, charts and pivot table introduced become a standard and software in offices. 2000 integrated into Microsoft Office Edit, VBA Micros for automation, better data handling. 2007 ribbon interference introduced new file format XLX. 2010 improved ribbon interference, introduction of Power Pivot for advanced data analysis. 2013 Flash Fill introduced better charts and data visualization tools and integration with OneDrive. 2016 introduce of Power Query and a Gate and Transform. New chart type, waterfall, histograms, and etc. Improved collaboration features. 2019 new function like text join, IFS, switch, inherit, Power Pivot, and Power Query. Better inking and data tools. 2021 dynamic error and sort unique function XLOOKUP introduced advanced lookup function, improved performance and modern UI. Microsoft 365 ongoing continuous update insist of fixed version, real time collaboration and autosave. AI ideas, data insight, smart suggestion, integration with the cloud and other apps. 2023 to present AI integration Copilot feature in Excel, automation improvements, better data analysis tool, and a seamless use across mobile, web, and desktop. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सेल में जो डेवलपमेंट्स किए गए हैं, ये ऑन द ब्रॉडर पिक्चर क्लियर है आपको? सभी को क्लियर है? अभी हम नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ एक्सेल। एक्सेल की यूजेस क्या है? फर्स्ट टू रिकॉर्ड डेटा, सेकंड टू एनालाइज डेटा, थर्ड इज टू विजुअलाइज डेटा। जैसे रिकॉर्ड डेटा में स्टूडेंट का जो लिस्ट है, उस स्टूडेंट का लिस्ट और उसके मार्क्स हम यहाँ पे डालेंगे। वो डालने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे जेंडर वाइज स्टूडेंट काउंट, और जो ये डेटा हमने बनाया उसको हम ग्राफिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके शो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू बताया है यहाँ पे। फर्स्ट डेटा एंट्री, जिसमें डेटा का बस रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड किए हुए डेटा को एनालिसिस होगा, जिसमें हम फॉर्मूले फंक्शन जो भी फीचर्स है उसका यूज करेंगे, उसे हम कुछ एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, और जो एनालिसिस परफॉर्म किया वाला जो डेटा है उसको हम यहाँ पे ग्राफिक्स के फॉर्मेट में शो करेंगे। तो दिस इज द थ्री स्टेजेस ऑफ द यूजेस ऑफ द एक्सेल, जिसमें रिकॉर्ड डेटा, एनालाइज एंड विजुअलाइज। क्लियर है? यस सर। तो ये हुआ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द एक्सेल। अभी हम देखेंगे इंटरफेस कंपोनेंट ऑफ द एक्सेल। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे हम मोबाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इंटरफेस कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर है, टाइम है, डेट है, जो भी सारे इंटरफेस कंपोनेंट्स है उसको हमें आप यहाँ पे देखें। तो जो इंटरफेस कंपोनेंट्स है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, प्लीज रीड कीजिए। Interference components, title bar, QAT, ribbon, formula bar, worksheet area, name box, sheet tab, status bar, scroll bar, and workbook. ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक को यहाँ पे ओपन करेंगे और इसमें हम इंटरफेस कंपोनेंट्स के देखेंगे। एक्सेल का इंटरफेस कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है ऐसा कोई है यहाँ पे? एनीवन इज हियर हु इज सीइंग द एक्सेल इंटरफेस कंपोनेंट द फर्स्ट टाइम? ओके, तो आप सब लोगों ने आई होप देखा होगा। अभी हम इसके इंटरफेस कंपोनेंट्स को वन बाय वन यहाँ पे गो थ्रू करेंगे, देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला इंटरफेस कंपोनेंट है दैट इज टाइटल बार। टाइटल बार से हमें क्या समझता है? टाइटल बार मतलब जो आपका वर्कबुक है उसका जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे अपेयर होगा, और टाइटल बार हमें यहाँ पे दिया गया है एट दी टॉप ऑफ दी टॉप और मिडल में यहाँ पे दिया गया है। दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। सेकंड यहाँ पे है QAT। व्हाट इज QAT? क्विक एक्सेस टूलबार। हम इसको देखेंगे
बट अभी हम इंटरफेस कंपोनेंट देख रहे हैं। एक बार मैं आपको इंटरफेस कंपोनेंट बता देता हूँ, फिर हम इसके बाद कुछ प्रोसीजर यहाँ पे देखेंगे। दिस इज द क्यूएटी क्विक एक्सेस टूलबार। नेक्स्ट इज रिबन। रिबन में फॉर्म होता है यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स है, मतलब फाइल, कोड, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, इनको टैब्स कहा जाता है। और उनके नीचे जो कीबोर्ड है, यहाँ पे फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, इनको एक्सेल में कहा जाता है कमांड्स। टैब्स एंड कमांड्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्मूला बार, जहां पे देखिए इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया है, इसको कहा जाता है वर्कशीट एरिया। दिस इज द एक्चुअल एरिया वेयर हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इसको कहा जाता है जहां पे पर्टिकुलर सेल का नेम अपीयर होता है, उसको कहा जाता है नेम बॉक्स। नेक्स्ट है शीट टैब्स। यहाँ पे ऑप्शन है शीट टैब के। एक सिंगल वर्कबुक में हम यहाँ पे मल्टीपल शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटस बार, जिसमें हमें डेटा का स्टेटस शो किया जाता है। एंड लास्टली जूम। इंटरफेस कंपोनेंट कहां पे है, क्लियर है? हाँ जी सर। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे, फिर से एक बार वन बाय वन शुरू। सबसे पहला है टाइटल बार। एनीवन प्लीज रीड टाइटल बार। Title bar located at the top of the window displays the name of the current workbook and the Excel application. सबसे पहले उसका लोकेशन दिया गया। लोकेशन कहाँ पे है? आपका जो वर्कबुक है उसके टॉप में उसका लोकेशन है। और ये क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है? डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट वर्कबुक है, करंट वर्कबुक एंड द एक्सेल एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट है क्यूएटी, प्लीज रीड कीजिए। Quick access toolbar. Yeah, go ahead. ठीक है, अल्टरनेटली रीड करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीड कीजिए। Quick Access Toolbar QAT, a small customizable toolbar above below the ribbon, provides shortcuts to the common commands save, undo, redo, etc. How to add command to QAT? प्लीज प्लीज। तो देखिए सबसे पहले क्यूएटी का लोकेशन कहाँ पे है बताइए? क्यूएटी का लोकेशन कहाँ पे है? सर वो हाईलाइटेड एरिया जो वहाँ पे। जो आपका वर्कबुक है उसके लेफ्ट टॉप में आपको क्यूएटी दिया गया है। दिस इज द लोकेशन। उसको फुल फॉर्म क्या है क्यूएटी का? क्विक एक्सेस टूलबार। अभी एग्जैक्टली क्या है, इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, सबको विजिबल है वर्कबुक? यस। अभी देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, कुछ नंबर डुप्लीकेट हुए हैं। Yes. ओके, तो देखिए एक्सेल में अभी हम क्या होता है ना, अभी हम स्टार्ट में हैं, कुछ चीजें हमें आगे देखने हैं, बट वो अभी हमें मतलब कभी कभी होता है, अभी कुछ वर्डिंग में यूज करूंगा, कुछ मैं वर्ड यूज करूंगा जो आपको आगे एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ डेटा हमने लिखा, उस डेटा में कुछ पार्ट डुप्लीकेट है, तो हमें जो डुप्लीकेट पार्ट है उसको रिमूव करना है। इसके लिए एक्सेल में एक कमांड है जिसको नाम है रिमूव डुप्लीकेट। सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले इस पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करना है, आपको डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है। प्रोसीजर क्लियर है? रिमूव डुप्लीकेट कैसे करना है एक्सेल में? यस सर। ओके, सर एक और बार दूसरे कॉलम पे दिखाइए ना तो। हाँ एक बार फिर से करके दिखाना, ऐसा बोल देगा। यस सर। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट किया, अभी हम डेटा टैब में गए, यहाँ पे हम रिमूव डुप्लीकेट्स पे गए और यहाँ पे हमने कर दिया। क्लियर है? यस सर, डेटा सेक्शन में इसलिए मुझे डाउट था सर। हाँ ठीक है, देखिए अगेन फिर से हमने यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन के थ्रू, ये आगे आगे आएगा। डोंट वरी, वी आर एट द स्टार्ट, अभी हम फाउंडेशन में हैं, बहुत सारी चीजें आपको रिपीट होने वाली है, आगे होने वाली है। अभी एक चीज का रेफरेंस हमें लग रहा है, इसी वजह से हम थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अगेन मैं डेटा में गया, रिमूव डुप्लीकेट्स में गया, यहाँ पे मैंने कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स रिमूव डुप्लीकेट किया है, सबको क्लियर है? एनीवन हैविंग डाउट? नो सर। ओके, लेकिन मेरा जो कॉलम जे है यहाँ पे भी डुप्लीकेट्स है। यस। हाँ, उसको कैसे रिमूव करेंगे हम? सर डेटा टैब में जाएंगे। डेटा कोई भी एग्जाम बोलिए प्लीज, एग्जाम बोलिए। डेटा में
फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले डेटा के रेंज को सेलेक्ट करना है, फिर हमें डेटा टैब में जाना है, डेटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है। क्लियर है? यस सर। Yes. अभी देखिए, अभी हम कौन सा सेक्शन देख रहे हैं, हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? सर QAT. क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार क्या नाम में ही लिखा है, क्विक एक्सेस टूलबार। ऐसा कोई टूल, ऐसा कोई कमांड जिससे हमें क्विकली एक्सेस करना है, उसके लिए बनाया गया है क्विक एक्सेस टूलबार। मतलब आप क्या करोगे, आप इस रेंज को सेलेक्ट करोगे, आप डेटा में जाओगे, फिर यहाँ पे जाकर रिमूव डुप्लीकेट सेलेक्ट करोगे। तो एक्सेल आपको एक फीचर प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे आपको जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले जो कमांड्स है उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। पर्पस क्लियर है? यस सर। कैसे करना है? एकदम सिंपल प्रोसीजर है। आपको जो कमांड को आपको ऐड करना है ना, वो कमांड पे आप जाइए। जैसे मुझे डेटा में यहाँ पे मैं रिमूव डुप्लीकेट पे गया, वहां पे राइट क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? Add to quick access toolbar. इससे क्या होगा? सर वो टॉप लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए, क्विक एक्सेस टूलबार जैसे मैंने किया, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स आ गया। तो अभी क्या करना है, आप किसी भी वर्कशीट में रहिए, किसी भी वर्कबुक में रहिए, किसी भी टैब में रहिए, अगर आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है तो सिंपल डेटा के रेंज को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे आना है, सिंपल कर देना है क्विक एक्सेस टूलबार। अगर कोई कमांड को आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, और उसका पर्टिकुलर लोकेशन किसी पर्टिकुलर टैब में कहीं पे अलग लोकेशन पे है, तो उसको आप क्विक एक्सेस टूलबार के माध्यम से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir.